बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज आपके पास मैं 5 किस्म की जो आज की टॉप न्यूज़ हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, ये एक तस्वीर है मेरे पास जो मेरी दाई जानिब जो आप देख सकते हैं, हमारी वज़ीर आला। नाज़रीन, ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा अपने जज्बात का इजहार कुछ यूँ कर रही हैं कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं पाकिस्तान में इस टाइम, हर तरफ इस टाइम जो मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनका एक छोटी सी किसी मीटिंग में उनका जो ख़ताब था, जो प्लांटेड कुछ लोग होते हैं उनके सामने जो अपनी भड़ास निकालती रहती हैं। और ये वो जो मीडिया है इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी तरह तो इनके वश में है। ये कह सकते हैं हम कि इन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है और पूरा अपने काबू में है। ये पाकिस्तान का जितना मीडिया है, कुछ भी इनकी इजाज़त के बगैर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से तो कुछ ख़बर दे नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, अवाम का जो गलबा इन पर तारी हो रहा है और अवाम जो है वो पूरा अपना हक मांगने के लिए जो है इस टाइम आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो सरगर्म है। और ये मजाल है कि हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया है इसके ऊपर किसी किस्म की इस हवाले से कोई ख़बर चल रही हो और ये कुछ बताया जा रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनकी जो वीडियोस हैं, इनकी जो कारस्तादियाँ हैं, ये रोज़ाना की जो ये बना पर ये करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चलती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं चलती। तो खैर, इस तरह की ये ट्वीट्स वगैरह करती रहती हैं। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर जो है वो आसिफ अली ज़रदारी जो इस टाइम हमारे प्रेसिडेंट हैं और गुमशुदा हैं आजकल, लेकिन अभी कभी नज़र आ ही जाते हैं। ये कभी चाइना का दौरा कर रहे होते हैं तो कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे होते हैं। तो अब ये चाइना का दौरा करके आए हैं, तो उधर से इन्होंने एक पैगाम जारी किया और वो ये था कि चीन अब बदल चुका है। 14 साल पहले आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी अब जरदारी साहब जो है वो 14 साल बाद गए हैं, तो चीन जो है वो बहुत सारा जो है ना वो बदल चुका है, वहाँ पे काफ़ी तरक्की हो चुकी है। तो जरदारी साहब पिछले कई सालों से आपकी सिंध में हुकूमत है, 14 साल से शायद ज़्यादा ही हो चुकी है। तो आप अब तक ये बताएं कि सिंध में आपने क्या बदला है। आप 14 साल बाद एक पढ़ी लिखी कौम, एक बाशाऊर कौम के पास गए हैं, तो वहाँ पे आपने चाइना को बदला हुआ देखा है। तो अगर जो लोग सिंध में जाते हैं, सिंध में तो आप लोगों को ना सेहत दे सके हैं, ना आप वहाँ पे रोज़गार दे सके हैं, ना वहाँ पे आप अच्छी तालीम और तरबियत दे सके हैं जवानों को, बच्चों को। और यहाँ तक कि आप जो है वो वहाँ पे जो कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है वो भी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सके। तो आप चाइना के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है और एक बाशऊर कौम है और बड़ी तमीज़दार कौम है। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में। मरीम नवाज़ साहिबा के थपकी, उनकी पीठ के पीछे बड़ी अच्छी थपकी है और वो खुले आम लोगों को थ्रेट भी करती रहती हैं और खुले आम धमकियाँ। कभी वो अगर कश्मीर में चली जाएं तो वो कश्मीर की बेटी, अगर वो सिंध में चले जाएं तो वो सिंधियों की बेटी, कश्मीर इधर कराची में चली जाएं तो वो उर्दू स्पीकिंग की जो बेटी हो जाती हैं। तो बलोचिस्तान में चले जाए तो बलोचों की बेटी हो जाती हैं और पंजाब में आ जाए तो वो तो पंजाबी कहलाती हैं खुद को। खैर, वो फरमाती हैं कि मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, बात करोगे तो जवाब मिलेगा। अब ये जवाब पता नहीं किसको देना चाह रही हैं। अवाम बेचारी तो डर के मारे जो है ना वो कुछ कहती नहीं इनको, और अगर कुछ कहती है तो उनके ऊपर पीका एक्ट लग जाता है। तो खैर, खौफज़दा अवाम इतनी है कि अपने जान के उनको लाले पड़े हुए हैं और वो बेचारे जो है ना वो कुछ कह नहीं पाते किसी को भी। क्या वो तहरीक इंसाफ को कहती हैं या वो पीपल्स पार्टी को कहती हैं? पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम उनकी इत्तेहादी है। और अगर तहरीक इंसाफ को कहती हैं तो तहरीक इंसाफ तो बेचारी कुछ जेलों में है, कुछ रूपोश है। तो अब इनका मुकाबला शायद किसी और थर्ड पार्टी से है, ये समझ नहीं पाते हम लोग। तो खैर, इससे आगे की खबर नाज़रीन पड़ोसी मुल्क से है जो अपने आप को हमारा हरीफ समझता है और हमेशा हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करके
और इस पॉइंट्स सियासी पॉइंट स्कोरिंग के साथ अपनी हर दफ़ा जो है ना वो मकबूलियत को चमकाता है। तो ये भारतीय आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है, वो ये कहते हैं कि जी हम वो बर्दाश्त नहीं कर दिखाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान दिखाई। भारत पूरी तरह तैयार है। इस बार हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वो नक्शे पर बाकी रहना चाहता है या नहीं। तो भारतीय आर्मी चीफ की ये बयान था। तो भारतीय आर्मी चीफ अपने जो महंगा तरीन तैयारे थे राफेल, इसको गिरवाने के बाद भी अभी तक मेरे ख्याल से सुकून में नहीं लगते। और अब मुझे लगता है जहाँ तक ये किसी और मुल्क के तैयारे गिरवाने के बाद उस मुल्क का भी अब जो है ना वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं और उनकी इकोनॉमी जो है ना उनकी तबाही उतरवाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप बेशक अपना जो शौक़ है वो पूरा करें। आप इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। हमारी फ़ौज इस टाइम तैयार खड़ी है और आपको जवाब देने के लिए हर दम जो है वो कोशिश है। तो कोई मसला नहीं, आप अपना शौक़ पूरा करें। वेलकम, कोई मसला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आज की आखिरी ख़बर, और ये जो ख़बर है वो इसहाक डार साहब के बारे में है। और इसहाक डार साहब कुछ यूँ फरमाते हैं कि पाकिस्तान के पास मिसाइल और एटमी क़ुव्वत है, अब मुआशी ताकत बनना है। ये इसहाक डार साहब हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और ये वो वज़ीर ख़ज़ाना है जिसको गालियाँ तक पड़ी थी पिछले आर्मी चीफ से। और वो ये साफ़ अल्फाजों में कहते थे कि हम पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाला ही इसहाक डार है। और इस तरह के ये जो तारीफ़ी कलामात थे ये जनरल बाजवा ने इनके बारे में कहे थे। और इस वजह से इनकी प्रोफाइल को देखते हुए इस बार इनकी हुकूमत में इनको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगाया गया और उन्होंने लोगों ने जो इनको हुकूमत देने के लिए कोशां थे, उन्होंने फिर कोशिश की कि ऐसा करते हैं कि हम अपना ही एक वज़ीर आला जो है ना माज़रत चाहता हूँ, ये अपना वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो प्लांट किया और अब उससे काम लिया जा रहा है। इनके बस की बात नहीं थी और इनकी प्रोफाइल को देखते हुए यही लगता है कि ये इस काबिलियत के हामिल अफराद में से ये वो फ़र्द नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की 5 टॉप न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।